अभी हम आज के इस वीडियो में जानेंगे कि डाकघर के अंदर हम कोई भी अपना खाता खोलते हैं, चाहे वह आपको रेकरिंग डिपॉजिट के लिए खोलना हो या कोई आपको फिक्स डिपॉजिट करना हो, मंथली इनकम स्कीम होती है, कोई भी खाता जो आपको डाकघर में खोलना होता है तो उसके लिए कॉमन सा फार्म बनाया गया है और इस तरह का वो फार्म होता है। और इसमें आपको एक ये पे इन स्लिप होती है जिसमें आपको जितने रुपए का खाता खोलना होता है वो आपको भरनी होती है। और दूसरा इसमें ये 2 पेज का फार्म होता है, आगे पीछे ही प्रिंट है ये। और इसके साथ ही आपको एक KYC का फार्म भी भरना होता है। तो ये एक फार्म आपको भरना होता है। अब हम इस प्रकार से आज जानेंगे कि कैसे हम अलग अलग से इस पे इन स्लिप को, फार्म को और KYC को भरना कैसे है। बहुत से साथी कहेंगे कि हमें यह भरना आता है, तो बेशक ऐसे साथी वीडियो को स्किप कर जाए। और जिन साथियों को सीखना है या जिन्हें डाउट है कि वो इस फार्म को कैसे भरेंगे, तो वो वीडियो में आखिर तक बने रहें। और सबसे पहले तो आपको हम देख लेते हैं कि जो पे इन स्लिप होती है, जितने रुपए का, मान लो आपको किसी डाकघर में खाता खुलवाना है तो डाकघर का नाम लिखना है इस स्पेस में, या आपको तारीख लिखनी है और अकाउंट नंबर आपको खाली छोड़ देना है, क्योंकि जब आपका खाता खुलेगा तो पोस्ट ऑफिस द्वारा भरा जाएगा। और यहाँ आपका नाम, जो भी आपका नाम है अपने डॉक्यूमेंट में वो लिखना है। कितने रुपए का आपको खोलना है आप अपने एरिया के हिसाब से हिंदी, इंग्लिश या अपनी भाषा में भर सकते हैं। और यहाँ आपको अंकों में लिखना है 1000, 1000 रुपये और 1000। और आप चेक से या कैश से जमा कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे लिखना है कैश या नगद। और यहाँ द्वारा जो लिखा हुआ है यहाँ आपको अपना हस्ताक्षर करना है और फिर आपको आ जाना है एप्लीकेशन फॉर्म पे। तो ये जो आपको ऊपर लिखा हुआ है ये वाला पोर्शन, ये पोस्ट ऑफिस के लिए होता है, आपको इसमें कुछ नहीं भरना है। और यहाँ आपको दिख रहा है टू दी पोस्ट मास्टर, तो जिस पोस्ट ऑफिस में आपको खोलना है उसका नाम, गांव है तो या शहर है तो, और आपको एक फ़ोटो अपना यहाँ पे पेस्ट करना है। यदि आप ज्वाइंट खाता खोल रहे हैं तो दोनों का अलग अलग, और 3 खोल रहे हैं तो अलग अलग। और यहाँ पर आपको आई के बाद अपना नाम लिखना है। और आपको RD खोलनी है, जो भी स्कीम खोलनी है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, RD या FD या। और इस हिसाब से आपको यदि कोई और सुविधा पोस्ट ऑफिस में, चेक बुक रिक्वेस्ट डालनी है, आधार सीडिंग करवाना है, ATM कार्ड आपको चाहिए, इंटरनेट बैंकिंग आपको चाहिए, मोबाइल बैंक आपको चाहिए, तो आप यहाँ पे टिक मार्क इसमें कर सकते हैं। और फिर आपको अकाउंट होल्डर टाइप, सिंगल, सेल्फ, जो भी आपका है। और फिर ये जो कॉलम नंबर 1 यहाँ से शुरू होता है, इसमें बताया गया है कि माइनर के नाम पर यदि खाता खोला गया है तो माइनर का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका जेंडर और माता पिता जिसके द्वारा खाता खोला गया है उसका नाम लिखना है। और साथ में 2 नंबर में हम पढ़ेंगे कि आपको प्रूफ भी साथ इसमें लगाना होता है। इसके अलावा कॉलम नंबर 2, यहाँ पर आपको कितने रुपए का खाता खोलना है, 1000 रुपये दोनों अंकों में और शब्दों में लिखना है। चेक है या नगद है वो आपको इसमें लिखना है। यदि चेक से आप खोल रहे हैं तो डेट में साथ लिखनी है। और पर्टिकुलरों का आप पढ़ते जाएंगे। फर्स्ट एप्लीकेंट, यदि आप अकेले खाता खोल रहे हैं तो ये है, और यदि एक से ज़्यादा है तो अलग अलग भरना है। नाम के स्थान पर नाम भरेंगे, हस्बैंड या फादर या मदर का नाम इसमें लिखा जाएगा, जेंडर का आपको लिखना है, डेट ऑफ बर्थ आपको इसमें अपनी लिख देनी है, आधार नंबर आपको लिखना है, पैन नंबर ज़रूरी होता है।
और पैन नंबर यहाँ पर आप इसका पैन नंबर के सामने लिखेंगे। यदि आपने पहले ही खाता खुलवाया हुआ है तो वहाँ पर एक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो आप खाली छोड़ दें। अपना पूरा पता आपको लिखना है, जैसे मकान का नंबर, एरिया, गांव, डाकघर, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड आपको लिख देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अलग है तो आप अलग से लिखें, नहीं तो उपरोक्त लिखकर छोड़ दें। मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर लिखना ज़रूरी होता है। ईमेल आईडी है तो वो भी लिख सकते हैं। और आपने जो ऊपर पता लिखा है उसका प्रूफ आपने क्या लगाया है, जैसे पैन कार्ड तो पैन कार्ड नंबर लिखें, और एड्रेस का प्रूफ आपने क्या लगाया है, जैसे आपने आधार कार्ड लगाया है तो आधार कार्ड लिखें और आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे लिख दें। और नीचे आपको 1 2 3 यहाँ अपना नाम लिखना है और आगे 3 बार अलग अलग सिग्नेचर करने हैं। याद रखिए कि सिग्नेचर एक जैसा हो, अलग ना हो। अब आ जाते हैं दूसरे पेज पर। यदि आपने एजेंट के द्वारा कोई खाता खुलवाया है तो एजेंट का पर्टिकुलर यहाँ पर भरा जाएगा, नहीं तो आप खाली छोड़ दें। और यदि आप MIS या सीनियर सिटीजन स्कीम में आप लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पर पर्टिकुलर आप भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ सिग्नेचर किया जाएगा और नॉमिनेशन आपको ज़रूर करना है। तो ये नॉमिनी की डिटेल है। नॉमिनी कौन होता है, यदि किसी कारण से दुर्घटनावश खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो पैसा है वो नॉमिनी को मिलता है। तो यहाँ नॉमिनी का नाम और उससे क्या संबंध है, उसका एड्रेस क्या है, माइनर है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, आधार नंबर भी आप लिख सकते हैं। और इसके बाद आपको फिर से यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना है। साथ में एक गवाह जिसका पहले से डाकघर में खाता हो उसका भी नाम पता यहाँ लिखकर हस्ताक्षर करवाना है। आगे का फॉर ऑफिस यूज, ये डाकघर के लिए। तो इस प्रकार से आप अपना फार्म आसानी से पढ़ कर भर सकते हैं। अब इसके साथ ही आपको KYC फार्म भी साथ में भरना है। ये स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको फ़ोटो लगाना है जो आपने पहले मेन फार्म में लगाया था, इस स्पेस पर। उसके बाद यहाँ एप्लीकेंट नेम, यहाँ अपना नाम लिखेंगे। पहले से कोई आपका कस्टमर नंबर है तो लिखेंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। एक से ज़्यादा खाता धारक है तो वहाँ पर नाम लिखना है, नहीं तो खाली छोड़ देना है। इसके बाद नाम के स्थान पर अपना नाम लिखेंगे। फ्लैट मकान नंबर लिखना है, रोड, एरिया, विलेज, टाउन जिस हिसाब से लिखा गया है पिन कोड सहित आप फिर से फार्म में भरेंगे। मोबाइल नंबर ज़रूर लिखना है, आधार और पैन कार्ड नंबर लिखना है। इसके बाद यहाँ हम देखेंगे कि आपने अपनी आइडेंटिटी में जो डॉक्यूमेंट लगाया है, जैसे पैन कार्ड है तो पैन कार्ड लिखकर पैन कार्ड नंबर लिखेंगे और एड्रेस के में भी आधार या जो भी अन्य दस्तावेज लगाया है लिखकर उसका नंबर यहाँ लिख देना है। और यहाँ पर फर्स्ट एप्लीकेंट के स्थान पर आपको सिग्नेचर कर देना है। इसके अलावा ऊपर भी ये जो स्थान दिखाई दे रहा है यहाँ भी आपको सिग्नेचर ज़रूर करना है। और फिर आपको ये फार्म अपने पोस्ट ऑफिस में जहाँ आप खाता खुलवाना चाह रहे हैं वहाँ पर एक पैन कार्ड और एक आधार कार्ड जो आपने इसमें लिखा है उसकी एक फ़ोटोकॉपी करवाकर उस पर अपने हस्ताक्षर भी करके डाकघर में जमा करवा के और आप अपना खाता खुलवा सकते हैं। तो कैसे भरते हैं फार्म और KYC और पेन स्लिप, ये सारी बात हमने आज की इस वीडियो में जानी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं इसी चैनल पर और किसी ऐसी अन्य जानकारी के साथ। धन्यवाद आप सभी का।